टेक्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट नेम यहाँ पर है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। अगर मुझे इसे ऐड करनी है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अगर मुझे ऐड करना हो तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इक्वल टू कॉनकैटिनेट। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ है समझा देता हूँ मैं एक बार तरीके से। देखो, जितने भी टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट 1 होंगे, टेक्स्ट 2 होंगे, जितने भी टेक्स्ट होंगे यहाँ पर आप लिख सकते हो। जितने भी हो सकता है टेक्स्ट 1 से लेकर टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, बहुत सारे टेक्स्ट आ जाए। तो जितने भी टेक्स्ट होंगे वो आते रहेंगे, यहाँ पर चलता रहेगा। ओके, तो जितने भी टेक्स्ट होंगे मैं इस कॉनकैटिनेट की मदद से यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो इस फॉर्मूला को कॉपी में लिख लो, ये याद कर लो। और बेसिक में मैंने इसे पढ़ाया भी है सबको। ठीक है। और कुछ लोगों को जो लग रहा है कि हमने पूरा पढ़ा दिया है तो उनका भी कुछ छूटा हुआ है, तो बने रहो साथ में, आप सीखोगे बहुत कुछ। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे क्या लिखना है? टेक्स्ट 1 लिखना है मुझे। तो टेक्स्ट 1 कहाँ है हमारा? तो अगर मैं बोलूँ टेक्स्ट 1 यहाँ पे, तो टेक्स्ट 1 यहाँ पे है, देखो फर्स्ट नेम पे है। ठीक है। तो टेक्स्ट 1 हो गया, कॉमा, उसके बाद क्या बोल रहा है? टेक्स्ट 2 बोल रहा है। तो टेक्स्ट 2 कहाँ होगा? ये वाला, कॉमा, फिर क्या बोल रहा है? टेक्स्ट 3 है, तो टेक्स्ट 3 कहाँ होगा? ये वाली, फिर ब्रैकेट को क्लोज। ठीक बात है सबको? जैसे मैं एंटर करूंगा तो क्या हो रहा है? नाम तुम्हारा आलोक कुमार वर्मा। बट एक चीज नोटिस करो आप लोग, क्या नोटिस करो? इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी इसके अंदर स्पेस नहीं है, बस धड़कले से आ रहा है, तो ये गलत है ना। स्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए इसके बीच में, कोमा के बीच में क्या लिखोगे? इन्वर्टेड कोमा को इस तरह से लिखोगे, असाइन करोगे। यहां पर भी अब बीच में स्पेस जरूर देना। अगर स्पेस नहीं दोगे इस तरह से तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है जी। और यहां पर एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर अब स्पेस आ गया, आलोक कुमार वर्मा। पहले आलोक आया, देन कुमार आया, देन वर्मा आया। अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, आलोक कुमार देन वर्मा, 3 अलग अलग सेगमेंट हो गए। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या वो है बात, क्या दिक्कत है मनीष बताओ? ये क्या किया मैंने? सारे टेक्स्ट को मैंने ऐड किया, सारे टेक्स्ट को मैंने जोड़ा। ठीक है। यहाँ पर आलोक कुमार और वर्मा 3 जगह लिखा गया है। इन तीनों टेक्स्ट को एक जगह मुझे ऐड करना हो। जब तीनों टेक्स्ट को ऐड करेंगे एक साथ, किस तरह से करेंगे? ठीक, फॉर्मूला कॉनकैटिनेट की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। राइट। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मनीष कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह। तो अब तीनों नंबर को एक साथ लिखना है। क्या करना पड़ेगा? या तो मैं दोबारा टाइप करूं इस तरह करके, मनीष कुमार, ठीक है। या फिर अगर टाइप नहीं करना है तो फॉर्मूला लगा हुआ है हमारा, इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका। देखो अपने आप आ गया। कोई भी नाम होगा, मनीष सिंह का सुनीश होगा या सुनील होगा, वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैं बेसिक क्लास में इसको डिस्कस कर चुका हूँ आप सबको। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉनकैटिनेट आप क्या करना? 2 डेट को जोड़ना है आपको, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, एक आपका ज्वाइनिंग डेट है और आपका एक लास्ट डेट है। ये दोनों डेट को ऐड करना है। तो किस तरह से करेंगे वो सीखते हैं हम लोग। अगर आप ये मान के रखो कि 2 डेट को ऐड करना है आपको, तो क्या करोगे? इक्वल टू लिखोगे और यहाँ पर कॉनकैटिनेट लिखती हो, मान लो सपोज करो। वहाँ पे टेक्स्ट को जोड़ना था, जोड़ दिया। यहाँ पे क्या करना है? वर्ड को जोड़ना है, सॉरी डेट को जोड़ना है। तो टेक्स्ट 1 मान लो, या टेक्स्ट अगर इसे लेता हूँ कॉमा टेक्स्ट 2, ठीक है। तो देखो ये नंबर आ रहा कुछ जो काम नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये नंबर आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, ठीक है, बीच में स्पेस भी लगा दूँ यहाँ पर और बीच में 2 भी लगा दूँ। बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे मोबाइल का, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वीडियो डाल देना। वीडियो भी चाहिए?
ठीक है, वीडियो डाल दूंगा। तो कॉनकैटनेट हो गया A16 to B16, एंटर प्रेस करूंगा मैं यहाँ पर। देखो अब भी आ रहा बट डेट नहीं आ रहा, वो डेट नहीं आ रहा तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इसके लिए हमें याद करो टेक्स्ट का फंक्शन पढ़ाया था मैंने, डेट का फॉर्मेट का, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी बताया मैंने, कस्टम में भी बताया, डेट का कुछ फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो किस तरह से होगा वो देखते हैं। क्या करना होगा मुझे, अगर सच में रियल में मुझे ऐड करना है ज्वाइनिंग डेट और लास्ट डेट को, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ लिखूंगा मैं, कॉनकैटनेट्स भी कर सकते हो, और भी तरीके हैं। चलो कॉनकैटनेट लिख लिया मैंने। टेक्स्ट 1 की जगह पे क्या लिखना है मुझे? यहाँ बोला जा रहा है आपसे कॉनकैटनेट में क्या बोला यहाँ पर? टेक्स्ट और टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, ठीक है। टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 है आपका, और यहाँ पर टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो टेक्स्ट 1 में इसको आप सिलेक्ट करोगे जो मैंने अभी किया था। उससे अच्छा है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉनकैटनेट में टेक्स्ट लिखोगे, और टेक्स्ट लिखने के बाद इसकी वैल्यू पे आप इस वाले एड्रेस को डाल दोगे। बिल्कुल ध्यान से समझना, कॉमा लगाऊंगा मैं। अब फॉर्मेट क्या होगा? पहले DD हमने पढ़ाया था, याद करो, DD मंथ और ईयर। इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। जैसे क्लोज किया तो एक नोटिस करो, तो कॉनकैटनेट में अगर नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि भैया इस पार्ट का मतलब इस कॉनकैटनेट पार्ट का हमारा ये टेक्स्ट 1 कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ये टेक्स्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो ये टेक्स्ट 1 यहाँ था, सॉरी, ये टेक्स्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। ये टेक्स्ट 1 की जगह पे हमने क्या लिखा? इस पूरे चीज को मैंने लिखा है यहाँ पर। इन चीजों को नोटिस करो, इस पूरे पार्ट को मैंने यहाँ पे टेक्स्ट 1 को लिखा है, ओके। अब फिर उसी तरह से टेक्स्ट 2 के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो टेक्स्ट 2 के लिए यहाँ पर हम आगे लिखने वाले हैं, किस तरह से वो देखते हैं। देखो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ लिखोगे फिर से दोबारा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लिखने से पहले लिखोगे 2, ओके। यहां पे लिखूंगा मैं फिर से टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट 2 में क्या हुआ? तो टेक्स्ट 2 में 2 को ऐड किया, यहां पर देखोगे टेक्स्ट 2 में 2 को ऐड किया। अब मैं लिख रहा हूं टेक्स्ट 3, तो टेक्स्ट 3 में क्या होगा? अब जो वैल्यू है, तो वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली वैल्यू होगी तुम्हारी, सॉरी कौन सी लिख दिया मैंने? टेक्स्ट 2 में, एक मिनट, यहां पे जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट 2 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ओके। उसके बाद फॉर्मेट क्या होगा? फिर से सेम फॉर्मेट होगा यहाँ पर। यहाँ समझो क्या लिखोगे? DD मंथ और ईयर, तो ब्रैकेट को उसको क्लोज करोगे। तो टोटल हमारा टेक्स्ट हो चुका है। अब देखोगे यहाँ पर ध्यान से, इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है, इस वाले पार्ट की क्लोजिंग कहाँ से? यहाँ से यहाँ हुई है, और इस वाले पार्ट की क्लोजिंग यहाँ से यहाँ तक हुई है। लेकिन ये जो टेक्स्ट है इसकी क्लोजिंग अभी तक नहीं हुई है, इसको क्लोजिंग यहाँ पे हम यहाँ पे दे देंगे लास्ट में कोने पर, राइट एवरीवन, ओके। तो टेक्स्ट 1 देखोगे तो ये आपका टेक्स्ट 1 था, ये वाला पार्ट। टेक्स्ट 2 आपका ये था, ठीक है, और टेक्स्ट 3 आपका ये था, ठीक है। ठीक, कंप्लीट समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर उसको यहाँ पर ब्रैकेट को एक बार और क्लोज करता हूँ, और क्या करूँगा? एंटर प्रेस करूँगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आया कि 10 अगस्त 2016 से लेकर 12 दिसंबर 2016 तक मैंने इसके फॉर्मेट को सेट किया, और इस फॉर्मेट को यू हैव टू लर्न करो या प्रैक्टिस करो, वट एवर यू कैन। ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है ना बच्चों, इस फॉर्मेट को आपको समझ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट इज़ ए वेरी नेसेसरी। इसका मैं बहुत जगह यूज करता हूँ एडवांस एक्सेल में, तरीके और भी है करने के, बट ये आपको करना है, ओके। सोनी हर्ष, इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क। सोनी हर्ष, कोई डाउट है? सर कोई शॉर्टकट तरीका? सार्थक जीवन नहीं है जो तुम्हारा सार्थक रहेगा,
क्या सार्थक? सिंपल तरीका बता दूं मैं। चलो भाई ये भी चल लेते हैं, बच्चों का मनोकामना तो पूरा कर देता हूं मैं। इजी हमेशा होता है बिजी। चलो इजी मैं पढ़ा देता हूं आपको। क्या होगा? ये तो बिना फॉर्मूला लगाए भी हम लिख सकते हैं ना। बिना फॉर्मूला लगाए? कौन बोला भाई? ऐसे कौन महान लोग हैं बेटा बिना फॉर्मूला लगाए? यहाँ पर किया तो था, यहाँ पे कहाँ आया देखो, बिना फॉर्मूला लगाए तो किया ना मैंने। एक ही में जैसे लिख रखा है ना 10 अगस्त। तो बेटा एक ही में तो लिख रखा मैंने, लेकिन फॉर्मेट सेट नहीं होगा ना। आप इसको यहाँ पे डेट फॉर्मेट सेट करो, यहाँ पे देखो शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट, फिर भी नहीं हो रहा है। कोई भी नंबर अपने आप में डेट होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे कस्टम है, इसका फॉर्मेट है डेट सेट। अगर आप इसका बेसिक खोजते हो कि नहीं सर इसका बेसिक बता दो कुछ, तो भाई पड़ेगा यही चीज़ करना, यही पड़ेगा आपको। मैं फिर भी कुछ कर देता हूँ जितना कर पाऊँगा। कॉपी करता हूँ, इस फॉर्मूला को पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर कॉनकैटिनेट की जगह पर क्या करता हूँ मैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, एक टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट। अगर मैं इक्वल टू टेक्स्ट 1 टू टेक्स्ट 2 करूँ तो कैसे होगा ये? तो इसके लिए एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से? हर टेक्स्ट को जोड़ने के लिए एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना, एक मिनट। एंड ऑपरेटर यहाँ लगाया मैंने, एंड ऑपरेटर यहाँ लगाया मैंने और एंटर प्रेस किया। देखो क्यों रिजल्ट आया, क्या चेकआउट करो, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ गलत बता रहा क्या? देखो आंसर आ चुका है, ध्यान से देखो। क्या किया मैंने इसमें, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, यहाँ फॉर्मूला को पढ़ो ढंग से। कॉनकैटिनेट मैंने हटा दिया, तो कॉनकैटिनेट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, तो टेक्स्ट का फंक्शन लिख दिया। ओके जी एवरीवन, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो अगर चाहो तो। नहीं तो भाई बहुत सारे तरीके हैं करने के, तो करते रहो फिर। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर में क्या करता है, दो वर्ड को, लेटर को, सब चीजों को ऐड करता है। या तो कॉनकैटिनेट लिखो या फिर दो एंड ऑपरेटर दो। कहां पे देना ये आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, मैं अभी इसको आपको कर देता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चाय बनाया किसने, क्या बोलूं, कितना बच्चों ने बनाया है। ओके ठीक बात जी यहाँ तक। हेलो सर एक बार वो कर देना, मतलब जूम। क्या कर दूं एक बार? जूम, जूम ही तो है, क्या है यहाँ पर? मतलब वो नॉर्मल कर दो जितना था। नॉर्मल कर दूं, ये बोलना कि नॉर्मल कर, तो नॉर्मल तो करना ही पड़ेगा। ये देखो आ चुका है तुम्हारा। तो दो तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है जी, क्या नाम था जिन्होंने बोला था सार्थक कर देने के लिए? जीवन सार्थक हो गया आपका, ऋषभ पांडे जी। हो गया सर, हो गया सार्थक। एक बार बता दो ये मतलब वर्किंग के नीचे जो लिख रखा था, मैं तभी मतलब आया जब आप पढ़ा रहे थे। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, वीडियो देख के सीखना। कुछ नहीं किया मैंने, दो डेट को ऐड किया। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट और लास्ट डेट को मैंने ऐड किया, तो पता चलेगा ना कि भाई कब से कब तक बंदा आया था, है ना। तो पता चला कि भाई इस बंदे का जो, अगर मैं डेट यहाँ चेंज करूँ, जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि ये बंदा आया था 1996 में। ठीक है, तो 1900 इसका जो ज्वाइनिंग है ना 10 अगस्त 1996 से लेकर 12 दिसंबर 2016 तक का इसका डेट है। इसको ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप फॉर्मूला लगा लो कॉनकैटिनेट का इस तरह से, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा लो आप टेक्स्ट का। तो इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करते हो। ओके, और बेसिक का पढ़ा चुका हूँ तो मैं इतना मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो पीछे पढ़ाया हूँ बार बार उसको हर बार 1000 बार रिवीजन करूँ। आई नो इट्स टू ईजी, बट बच्चों के लिए ईजी नहीं है ना।
अगर मैं ये बोलूँ आपको एक, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, देखो ध्यान से। एक फाइंड लिखता हूँ मैं, फाइंड और सर्च। सर्च नहीं पढ़ाता हूँ, फाइंड ही पढ़ा देता हूँ पहले, ताकि दिमाग में आ जाए। फाइंड का काम क्या है, इस फाइंड का काम क्या है, इस फाइंड का काम को समझो। फाइंड क्या करता है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड टेक्स्ट। यहां पे पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट स्टार्ट नंबर। अगर आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा क्या है इसको, ये फाइंड टेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब जिसको आप ढूंढना चाहते हो, राइट। उसके बाद लिखा हुआ विद इन अ टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में ढूंढना चाहते हो। फिर बोल रहा है स्टार्ट कहाँ से करोगे भैया तुम। ये सारे स्किप सवाल हैं अब जो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, पहले बोला फाइंड टेक्स्ट, किसको फाइंड करना है। तो मैं बोलूँ अगर यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये @ यहाँ पे पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको फाइंड करना है आपको। अगर सबने फाइंड कर लिया बच्चों, तो इससे फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा आपका, कि आप आराम से इधर लेफ्ट वाले पार्ट को और लेफ्ट वाले पार्ट को और राइट वाले पार्ट को, दोनों पार्ट को अलग अलग अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, इधर आपका लेफ्ट होगा, इधर आपका राइट होगा। और लेफ्ट राइट का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा रखा है बेसिक में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना जाके, कोई उपाय नहीं है जो पढ़े नहीं है। एक तरफ लेफ्ट है आपका, दूसरा साइड क्या है, तो राइट है। ठीक है, तो इसमें बोला गया पहले आपको कि भाई फाइंड टेक्स्ट, ये क्या फाइंड करना है आपको। तो आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड जो आपको करना है वो करना है @ वाला चीज। फिर बोला विद इन अ टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में करना है, जो टेक्स्ट का ये एड्रेस होगा। मान लो किस टेक्स्ट का एड्रेस पूरा का पूरा ये है, ठीक है, जो भी इसका एड्रेस होगा वो। स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो स्टार्ट फ्रॉम द, कहाँ से करना, तो 0 से या फिर 1 से, है ना। मतलब स्टार्ट कहाँ से करेगा, काउंटिंग, तो 1 से करेगा। यहाँ पे देखोगे तो सोनू इस आ रहा है यहाँ पर पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। ठीक बात है। अब इसको हम लोग करके देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका। ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा मैंने, फाइंड में जैसे मैं बोलूँ, अगर यहाँ पर देखोगे क्या बोला जा रहा है आपसे, यहाँ बोला जा रहा है फाइंड टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसलिए पढ़ा रहा हूँ। क्या बोला गया, फाइंड टेक्स्ट, मतलब किस टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हो। अभी क्या बताया था मैंने, @ यहाँ लिखो इसको ढूंढना है, किस में से ढूंढना है, विद इन अ टेक्स्ट, इस वाले टेक्स्ट वाले डिपार्टमेंट में से ढूंढना है। ओके, फिर मैंने लगाया कोमा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो भाई इनिशियल यानी 1 नंबर से स्टार्ट करना है, तो 1 लिख दिया मैंने, दैट्स इट। अब देखोगे तो जो @ है वो 10 पोजीशन पे आ रहा है। अगर काउंट करोगे आप तो पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें नंबर पे @ है। जूम कर देता हूँ थोड़ा। इसी तरह सोनी को भी पढ़ो, 1 2, यहाँ देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 नंबर पे जा रहा है। यहाँ तो अलग जाएगा, इस तरह के जितने भी नंबर होंगे ये क्या करेगा आपका, तो काउंट कर लेगा। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरह से। यहाँ देखो इसके क्या किया इसने, फाइंड करके ये पोजीशन को बता दिया कि आपका @ कहाँ पे है। जब ये मुझे ये पता चल गया तो मैं बड़े ही प्यार से
इसके लेफ्ट वाले साइड और इसके राइट वाले साइड को हम निकाल सकते हैं। दोनों साइड हम बता सकते हैं कि भाई लेफ्ट में क्या होगा और राइट में क्या होगा, ठीक है। और लेफ्ट राइट का मैं फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं आप सबको, फिर भी बता रहा हूँ अभी, देखो ध्यान से। जिनको बेसिक में दिक्कत है ना, पहले बेसिक जाकर ढंग से जितना भी पढ़ाया मैंने रिवाइज करो उसे, नहीं तो भूल जाओगे, बता रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ और पहले पढ़ा देता हूँ फिर पढ़ाऊंगा मैं। ये मैंने क्या किया, फाइंड का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। फाइंड का एक फॉर्मूला और होता है जिसको बोलते हैं क्या, लेन फॉर्मूला, LEN। मतलब लेन फॉर्मूला क्या करेगा, पूरे के पूरे लेंथ को काउंट करेगा वो। अब इसका यूज मैं करूँगा काउंटिंग, सॉरी आई एम सो सॉरी, LEN, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा मैं, यहाँ पर क्या आ गया, पूरा काउंट कर लो, जितना बार ईमेल आईडी उसके हिसाब से यहाँ पे आपका आ चुका है। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, तो आगे फिर बढ़ूंगा मैं। बोलो जी, किसी को कोई भी दिक्कत है तो, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है पूछ सकते हो आप, ठीक है। ओके, फाइंड और लेन हो गया आपका। प्लीज टेल मी, क्या चैट है, दोबारा चैट करना, आपका चैट पढ़ नहीं पाया मैं। रिपोर्ट कॉलिंग मैसेज, अगेन तो अकेडमी, अच्छा लेन को, ठीक है, मैं लेन को समझा रहा हूँ दोबारा। देखो लेन इस टोटली क्या करेगा, ये आपके टेक्स्ट के लेंथ को बताता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं इक्वल टू LEN, और टेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे, तो टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर आएगा। ओके एवरीवन, ब्रैकेट को मैं ऑफ करूंगा और ये तो बता देगा कि पूरा का पूरा लेंथ इसकी जो है 19 है, ये पूरी की पूरी लेंथ इसमें 28 है, राइट। उसी तरह का नीचे करूं मैं, यहाँ पे लिख दूं इस तरीके। अब यहाँ पे कितना 34 है, देखो ध्यान से। ओके एवरीवन, आप ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। बोलो जी, ठीक है तो आगे बढ़ूं। जी सर। ओके, अब आगे देखो, मुझे क्या करना है, मेरा जो पर्पस था, और दोनों पर्पस के लिए इन दोनों को यूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँगा भाई कि यहाँ पर इसकी यूज़र और यहाँ पे इसकी आईडी निकालो, @ बीच में होगा और यहाँ पे आईडी, तो किस तरह से करेंगे वो भी देखो। इक्वल टू लिखूंगा लेफ्ट में सबसे पहले लिखते हैं टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को भाई ले लो, टेक्स्ट में कोई छेड़खानी नहीं। अब सारा खेल होगा यहाँ पर, जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इन चीज़ों को ध्यान से देखो। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आप देख रहे होगे टेक्स्ट तो हो चुका, ये पार्ट, ये बड़ा आराम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखा हुआ है ना बच्चों, इसको ध्यान देना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है कि इसको बड़ा ध्यान देना है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जैसे कि मान लो कि टोटल लेंथ जो लेफ्ट वाला साइड है ना, लेफ्ट कहाँ तक चलेगा, तो मान लो भाई टोटल मुझे 10 तक चाहिए, इस वैल्यू तक चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूँ, तो अगर मैं लिख दूँ 10, तो क्या आ जाएगा वहाँ पर, नरेंद्र जो भी नाम है वहाँ पे नाम और @ के साथ में आ जाएगा। अगर मैं 10 लिख के देखूँ यहाँ पर, इस फॉर्मूले की जगह मैं 10 लिखता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दिया, सपोज करूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर 10 चाहिए, देखो सोनू कुमार @ आ गया, बट सबके लिए 10 करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखो यहाँ तो आया नहीं, इसका @ छूट गया, यहाँ पे मैं मिल गया, मनीष का छूट गया, करियर का छूट गया, क्योंकि सबका 10 नहीं है ना, किसी का 12 है, किसी का 15 है। तो इस 10 की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं,
स्टैंड की जगह पे हम फाइंड इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, या फिर हमने जो फॉर्मूला भी लगाया था उसको हम यूज कर सकते हैं। किस तरह से, ये वाली बात। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा, देखो सबका आ गया, नोटिस करो यह पूरा का पूरा आपका आ चुका है। अब दिक्कत क्या है कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, अभी एट द रेट चाहिए नहीं, इसमें सिर्फ आईडी चाहिए था। इस वाले में से गधा लोग जानता है कि मैं क्लास लेता हूँ इस समय, कॉल कर रहा है मेरे को बुरबक, वो भी वीडियो कॉल, बेवकूफ कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना अपने को, माइनस करना है, -1 करेंगे, मतलब 10 डिजिट होंगे टोटल, 10 में से एक को घटा देंगे तो एट द रेट ऑफ चला जाएगा यहाँ पर, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज करूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पे देखो सोनू कुमार आ चुका है। ठीक है जी, यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ इस पार्ट तक। एनीवन? बाकी सबका क्या है जी, बाकी लोग जवाब क्यों नहीं देता है? क्लास में ही हो ना? सर ठीक है, अभी लेफ्ट साइड का हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को एक बार बताओ बेटा, यहाँ जो मैंने B4 लिखा, B41, क्या यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते? अगर मान लो कि मैं यहाँ पे डिलीट कर दिया किसी ने धोखे से, तब तो गया काम से आपका वैल्यू तो चला गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है आपको इसमें, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को हमने लिखा, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे, 10 होंगे, मुझे पता है, लेकिन हमने काउंट तो नहीं करना, हमें लिखना है फाइंड। जो फॉर्मूला वहां किया था, फाइंड किसको करना है, तो मुझे एट द रेट ऑफ को करना है फाइंड। किस में से करना है, तो इसी टेक्स्ट में से करना है। स्टार्टिंग नंबर कहाँ से होगा, तो 1 से होगा। ठीक है, माइनस करना है इसमें, अब एट द रेट ऑफ तक आएगा, माइनस करके 1 कर देंगे इसमें, ब्रैकेट को मैं करूंगा क्लोज। ठीक है, अब करूंगा एंटर, देखो आ गया। उस समय फॉर्मूला छोटा लग रहा था, देखो यहाँ पर इसमें छोटा लग रहा है, बस इससे माइनस करना ऐसा लग रहा होगा, बट चूंकि इसका फॉर्मूला तो बड़ा है ना बच्चों, इसी फॉर्मूला को मैंने वहाँ क्या किया, पेस्ट कर दिया, और कुछ भी नहीं किया मैंने। यहाँ ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूला को मैंने लिखा फाइंड एट द रेट ऑफ। इससे बेनिफिट क्या होगा बच्चों, इससे बेनिफिट आपका ये हो गया कि अगर मैं इसे डिलीट कर दूं, देखना, तो इन दोनों को फर्क पड़ा, इसे नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है इस पे। आई होप समझ रहे होगा मेरी बात को। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, आप कर सकते हो, जो भी आपका मर्जी है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो, हकीकत ये प्रैक्टिस पे ही आएगा, कंफर्म है, क्योंकि चीज़ इतना आसान नहीं है। फिर मैं वीडियो तो डाल ही दूंगा ताकि आप लोग आराम से कर पाओ। पहले मैं किया था विदाउट फॉर्मूला, भी हमने किया, तो विदाउट फॉर्मूला कैसे किया था, तो कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो ये B45 है ना बेटा, B45, इसकी जगह पे ये वाला एड्रेस है, तो या तो आप ये लिखो या पूरा का पूरा फाइंड लिख लो। ठीक है, ओके, तो देखो ये लेफ्ट साइड तो हो गया काम भाई हमारा। यहाँ पे एट द रेट ऑफ दे दोगे, ये भी आ जाएगा। अब बात आती है कि भाई आप ये तो हो गया, अब राइट का किस तरह से लाएंगे हम यहाँ पर, राइट का किस तरह से बात बनेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे ये भी समझना है। राइट लेफ्ट वही है जो नाम पे पढ़ाया था, मतलब क्या बाकी में और राइट में लास्ट। क्या बोला बेटा, माइक को थोड़ा ऊपर करो, आराम से बोलो, आवाज नहीं आती। हाँ जी, अरे लेफ्ट का फॉर्मूला वही है ना जिससे हम फर्स्ट नेम निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, वही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, मिडिल नेम पढ़ाया था ना, वही यहाँ पर लेफ्ट। इसीलिए एडवांस में क्या होता है, जो लोग बच्चे बेसिक करते हैं उन्हीं को एडवांस में कराता हूँ। अगर आपके बेसिक कंप्लीट नहीं तो बेसिक को कंप्लीट करें प्लीज़। ठीक है, और कन्फ्यूजन होता है तो इससे बैच बेसिक का भी चलता है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो तुम।
ठीक है, इससे पहले बेसिक एक्सेल का बैच चल रहा है, अगर बेसिक एक्सेल में कंफ्यूजन होता है तो उस बैच को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी। सर अब यहां पर मुझे क्या करना है, राइट का करना है। लेफ्ट हमने देख लिया था, अब राइट देखेंगे। क्या बोल रहा है, फिर से टेक्स्ट बोला जा रहा है आपको, तो टेक्स्ट ले लेंगे भैया, क्या दिक्कत है, टेक्स्ट ले लिया। आप क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। फिर से देखो, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करो, अच्छा बताओ, पूरे में से अगर इसको घटा दूं मैं, पूरे में से इस वाले पार्ट को घटा दूं, अगर ऐसे मैं समझाता हूं, थोड़ा सा जूम करता हूं यहां पर। अब देखो, अब बताना मुझे आप लोग, अगर मैं ये बोलूं ये पार्ट पूरा है और इसमें से अगर मैं इस वाले पार्ट को माइनस कर दूं तो ये क्या पता नहीं, ये अलग हो जाएगा ना सबसे, हाँ या ना एवरीवन, ठीक है। यही काम करना है, क्या करना है इसमें समझो। पहले टोटल लेंथ हमने निकाल लिया, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ हम निकाल लेंगे, तो टोटल हमने लेंथ निकाल लिया और लेंथ में से माइनस कर देंगे इसको, जो हमने फाइंड किया था ना उसको माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा, तो आपका राइट का पूरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इसको दिमाग में रख लो, ठीक है, राइट का पूरा आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, याद रहेगा आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट चलता हूं मैं। यहां पर हमें टेक्स्ट की जगह, टेक्स्ट हमने हो गया और नंबर की जगह पे लेन माइनस फाइन और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। इतना ही किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, और देखोगे ध्यान से मैंने कुछ किया ही नहीं, आसान है। एंटर करूंगा, देखो मेरा आंसर आ गया जी, कुछ किया ही नहीं मैंने, देखो कितना बड़े प्यार से आंसर आ गया। ठीक बात है एवरीवन। ओके, नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट बात करते हैं। क्या थोड़े इस फॉर्मूले को मैं बड़ा करता हूँ, ये बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ सबको। यस सर। अगर मैं यहाँ से इसको कुछ अलग अंदाज से बनाता हूँ, फिर से वो बात बोलूँगा, अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ दोनों को, तब तो ये गया काम से, हाँ है ना। तो इस तरह से ना होना, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो बच्चा सेम फॉर्मूला को मैं इस दोनों को फॉर्मूला जो था कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। यानी B41 की जगह पे मैंने फाइंड लगाना है और इसी जगह पे C41 पे लेन लगाना है। तो इसकी जगह पे मैं लेन का फॉर्मूला लगा दूंगा, LEN। और क्या बोला गया था, टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट हो गया, आपको लेन का फॉर्मूला हो गया। B41 की जगह पर आपको फाइंड का फॉर्मूला फिर से लगा देना है, ठीक है। फाइंड टेक्स्ट में क्या करना है आपको भाई, क्या फाइंड करना है, एक ही चीज फाइंड करना है, @ कॉमा करना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करनी है आपको, इसके बाद आपको बच्चों करना है क्या, इस टेक्स्ट को विदिन टेक्स्ट, उसके बाद स्टार्ट नंबर फ्रॉम द 1। ओके, दैट्स इट, इतना ही तो था। देखो अब यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं हो गए, यहाँ पर तुम्हारा काम हो चुका है। अभी डिलीट भी हो जाए तो अभी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ डिलीट हो जाए तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू यहाँ पर दिया था, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा हो गया तो घबराना नहीं है। देखो जीवन में कितना बड़ा चीज़ हो ना, अगर आपको छोटे छोटे स्टेप्स में करोगे तो आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। याद करो जो भी आपने पढ़े हो ना, किसी और बच्चों के लिए वो डिफिकल्ट होगा, और भी किसी कोई बहुत सारे बच्चे होंगे उनके लिए वो डिफिकल्ट ही होगा, ठीक है। देखो ये ओके, इसको मैं दे देता हूं आपके, ताकि आप कर सको, इसको ग्रुप में दे दूंगा मैं इसे।